आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो बहुत ही गंभीर है और विचारणीय है। बहुत से मेरे जो युवा दोस्त हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे दर्शक हैं, जो मुझे बहुत बेहद प्यार करते हैं, वो मुझसे पूछते रहते हैं कि मामाश्री फिल्म इंडस्ट्री कैसी है, टेलीविज़न इंडस्ट्री कैसी है। दोस्तों, एक बात आप ध्यान से सुन लो। मेरी एडवाइस ये है, आप मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है। फिल्म इंडस्ट्री इज लाइक माफिया, एक डॉनशिप, जिसमें वन वे ट्रैफिक है। आप इसके अंदर आ तो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बाहर का रास्ता बिल्कुल नहीं है। इट्स अ वन वे ट्रैफिक। आप यहां से निकल नहीं पाएंगे। आप मजबूर हो जाएंगे कि यहीं के रह जाएं। आप अगर किसी अच्छी जगह पे ना पहुंच पाए तो आप किसी भी काम को करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आप वापस अपने गांव या शहर इसलिए नहीं जाना चाहते कि वहां क्या जाके मुंह दिखाएंगे और क्या करेंगे। बट माइंड यू, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी इस फिल्म इंडस्ट्री में आए वो ये सोच के आए कि जरूरी नहीं है आपको सक्सेस मिले। नो, आपकी मेहनत, आपकी फिजिक, आपका एप्टीट्यूड मे बी द बेस्ट एज अ हीरो, लेकिन अगर आपकी लक साथ ना हो तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। इतना याद रखिए। मेरे सामने की बात है, बहुत से लोग ऐसे भी आए जो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे ठहर गए फिल्म इंडस्ट्री में। और ऐसे भी आए जो कि बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट थे, इन एवरी विच वे दे वर गुड, लेकिन उनका कुछ नहीं बना। वापस जा नहीं सकते थे इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, और यहां रह नहीं सकते थे क्योंकि खुद को और परिवार को उन्होंने पालना है। मैं एक और बड़े ही गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूं। आज ओपन होना चाहता हूं, ट्रांसपेरेंट होना चाहता हूं। लाइक व्हाट आई एग्री विद माय फ्रेंड मुकेश खन्ना। मेरे अजीज दोस्त मुकेश खन्ना ने बहुत अच्छा बोला है कि ये कास्टिंग क्या है। आज जो हम भारतवर्ष में कास्टिंग करते हैं फिल्मों की या टेलीविजन की, वो क्या है? मेरा ख्याल है मजाक बना के रख दिया आजकल। मैं सिर्फ अपने यंग दोस्तों को इसलिए समझाना चाहता हूं कि ये सब चीजें सोच के आओ कि बहुत ही कठिन है डगर पनघटकी, बहुत कठिन। अब ये सोच के आओ कि ये चीजें आपको झेलनी पड़ेगी। आप तो छोड़िए, आप तो बहुत यंग हैं, आप तो कतार में खड़े हो जाएंगे, क्यूज में लग जाएंगे, पसीनों से तरबतर हो जाएंगे और भूखे प्यासे रह के भी ऑडिशन देंगे। लेकिन उन वेटरन्स का सोचो जिन्होंने 10 साल, 20 साल, 30 साल, 45 साल इस फिल्म इंडस्ट्री को और इस टेलीविजन इंडस्ट्री को दिए हैं। उनको भी उसी लाइन में, उसी क्यू में खड़ा किया जाता है जिसमें आप खड़े होते हैं। तो निश्चित तक कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग परमानेंट। अगर आप समझते हैं कि यहां पर कोई परमानेंट सक्सेस है, तो नहीं है। यू हैव टू वर्क। Even the biggest artist has to work day night। परिश्रम करना पड़ता है, पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, कुआं खोदना पड़ता है to be there in this rat race। मुझे नहीं समझ आता, मैं जब पूछता हूं या अपने आप से ये सवाल करता हूं कि हमारे जमाने, सी आई वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल कास्टिंग डायरेक्टर इन इंडिया। पहली बार, प्रथम बार किसी को अगर कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोडक्शन डिजाइनर का अगर रैंक मिला था तो वो मैं था।
लेकिन मुझे पता होता था किसका ऑडिशन किस लिए लेना है। न्यू कमर्स का तो ठीक है, पर जिनको हमने 85 दफा पिक्चर में देखा है, हमने टेलीविजन सीरियल्स में देखा है, व्हाट इज द नीड ऑफ देयर ऑडिशन? क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि उनको कुछ नहीं आता, उन्होंने कुछ नहीं सीखा, उन्होंने कुछ काम नहीं किया जिंदगी में? यहां आप जानबूझ के उनकी इंसल्ट करना चाहते हैं। ये हमारे सिंटा को भी सोचना चाहिए कि ये कितना जरूरी सब्जेक्ट है हमारे लिए। ये सोचना कि इतने महारथी बढ़िया मेरे कितने को आर्टिस्ट या मैं या कोई भी हम लोग जाते हैं और वो वैसे ही एक पेपर हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं जी ये डायलॉग पढ़ के बताओ। और करवाने वाला कौन होता है? 20, 22, 24 साल का बच्चा या बच्ची जो अभी कॉलेज से निकल के आए हैं, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और ये कहते हैं कि वी आर गोइंग द वर्ल्ड वे, द हॉलीवुड वे। ये वहां पर भी वैसे, अरे जनाब होता है। गॉडफादर के लिए मार्लन ब्रांडो ने भी स्क्रीन टेस्ट दिया था, ऑडिशन दिया था, लेकिन उनके दिमाग में, डायरेक्टर के दिमाग में पहले से मार्लन ब्रांडो थे और उनको किसी तरह फार्म हाउस में पकड़ा, उनसे एक रिक्वेस्ट की, उनको पहले स्क्रिप्ट सुनाई गई, फिर बोला गया कि जी करना चाहेंगे तो ये ऑडिशन है। और वहां पर माफ करना, क्वालिफाइड डायरेक्टर्स, एसोसिएट डायरेक्टर्स, वो लोग या एडिटर्स या स्क्रिप्ट राइटर्स, ये लोग लेते हैं ऑडिशन। आपको पेपर पकड़ा दिया किसी न्यू कमर ने और आपने पढ़ा, उसको आपके एक्सप्रेशन का डेप्थ का कैसे मालूम है? अब उसको आपके कैरेक्टराइजेशन का क्या मालूम है? उसको आपके कैरेक्टर का क्या मालूम है? उसको पूरी स्क्रिप्ट का क्या मालूम है? जब मैं था तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसके बाद मैंने टेस्ट लेने शुरू किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एक और दोस्त हैं सतीश पांडे जी फ्रॉम इंदौर, उनका एक प्रोग्राम चलता है कैफियत, उन्होंने भी ये पॉइंट आउट कई बार किया है। वो तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के नहीं है, लेकिन उन्होंने सुना है जो सारा विवरण दिया है वो बहुत अच्छा है। पहल उन्होंने की है और मेरे दोस्त मुकेश खन्ना ने की है। ये फैक्ट है। हमारे जैसे आदमी को कभी कोई बुलाते हैं और ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है और कागज पढ़ के हम ऑडिशन देने में मजबूर हो जाते हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी आंख से हमें गिरा दिया। इतना एक्सपीरियंस, इतना काम करने के बाद आपको, अरे आज तो आपके पास गूगल है, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है, आप पहले से क्यों नहीं देख के रखते कि ये आर्टिस्ट जो है इसने क्या क्या काम किया है और ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, इतनी कितनी फिल्में की हैं। आप लिंक मांगते फिरते हो, अरे किसी का भी नाम टाइप करो, लिंक अपने आप आ जाएंगे, 1000 लिंक आ जाते हैं। पर उनकी सेल्फ एस्टीम को इस तरह कम मत कीजिए प्लीज। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है टू ऑल कास्टिंग पीपल, बिकॉज ऑल दीज कास्टिंग पीपल, कास्टिंग एजेंसीज, कास्टिंग मैनेजर्स, they are there, they are doing it for business, लेकिन they are not qualified। मेरे मुंह से ऐसे शब्द सुन के आपको बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन माफ कीजिएगा, अगर कोई ये आवाज नहीं उठाएगा तो हमारी इंडस्ट्री का स्तर और डूबता रहेगा और हम लोगों जैसे जो वेटरन्स हैं उनकी सेल्फ एस्टीम मरती जाएगी। उनके भी परिवार हैं, उनके भी घर हैं, उन्होंने भी अपने आप को देखना है। और याद रखिए, आदमी किसी के लिए काम नहीं करता, आदमी अपने दिल के लिए काम करता है, और स्पेशली आर्टिस्ट को इतना मत गिराइए कि वो अपनी ही नजरों में गिर जाए। मेरी रिक्वेस्ट है टू माय फेलो वर्कर्स, ऑल आर्टिस्ट, न्यू कमर्स, ओल्ड कमर्स, सिंटा members,
मेरी जितनी शाखाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री की, उनसे कि ये वेटरन्स के बारे में सोचा जाए। अगर उनको देना ही है रोल उनके काम से प्रभावित होके, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमने आपको इस रोल के लिए सोचा है, काइंडली अगर हो सके तो आप थोड़ा टाइम हमें दे दीजिए तो अच्छा लगेगा। क्या आप इसलिए तो नहीं करते कि आप ना किसी वेटरन की प्राइज दे सकें और ना ही उसको उसकी इज्जत दे सकें? रिमेंबर, you are also going to be senior artist one day. All of you. It's a warning. It's a very big warning. माफ करना, मैंने आज भावुक होके बहुत कुछ बोल दिया, पर अगर मेरी बात आपको खराब लगे तो मुझे माफ कर देना। लेकिन दिस इज व्हाट इज माय फीलिंग। सीनियर्स को इतना मत तंग करो कि वो जीना छोड़ दें, प्लीज। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना से बच के रहिएगा। बाय बाय।